नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी में भारत का भूगोल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक एक टॉपिक लेकर इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय मतलब भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है, स्थिति क्या है, कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, भौतिक स्थिति स्वरूप, उसका भौतिक रूप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसी है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अपवातन तपोवातन जैसे नदी, झील, इसके बारे में हम जानेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, शुष्क है कि गर्म है कि ठंडी है कि उष्ण है, इसके बारे में जानेंगे। भारत की मृदा कैसी है उसके बारे में जानेंगे। मृदा जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, हरी मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये सब होती हैं। खनिज संसाधन क्या होती हैं। खनिज संसाधन जो कि खनिज मतलब खन कर निकालने वाला, सीधा सिंपल सी बात है। खनिज में जो उत्खनन उद्योग कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं, इससे रोजगार मिले। परिवहन क्या होती है, आयात निर्यात के लिए ज़रूरी होती हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति क्या क्या है, भारत में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्या क्या उसके यूज हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या क्या है, भारत की जनसंख्या क्या है, कितनी है, पॉपुलेशन क्या है, उसके बारे में जानेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब जो बांध वो सब बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं। पर्वत पठार के बारे में जानेंगे। भारत में पर्वत पठार कहाँ कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ कहाँ पठार हैं, कहाँ हिमालय है, इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। जनगणना क्या होती है, जनगणना वही जनगणना होती है। जनसंख्या और जनगणना सेम हुई है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वन्यजीव अभ्यारण्य वो होता है जो कि हमारा टाइगर रिजर्व है, पक्षी अभ्यारण्य है, इसके बारे में सब कहाँ कहाँ अभ्यारण्य है। ठीक है, राज्य और उसकी राजधानियाँ, भारत की राज्य और राजधानियों के बारे में जानेंगे। उसकी कहाँ कहाँ लोकेशन है उसके बारे में जानेंगे, और उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, और जनजाति, कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी त्यौहार और फेस्टिवल। अन्य में यह सब जैसे फेस्टिवल हो गए, ठीक है, फेस्टिवल, और जैसे झीलें हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें जो डैम है, दर्रा है, डैम तो है, दर्रे हो गए, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हम लोग अन्य में पढ़ेंगे। ठीक है, उसे हम बता देंगे कि जो भी दर्रे आएंगे उसको मैं बताते चलूँगा। तो आज के लिए पहला हम लोग पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, तो उसके लिए हम भारत का सामान्य परिचय स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय हम लोग क्या क्या जानेंगे। पहले तो हम लोग ये जान लेंगे भूगोल क्या होता है। पहले हम लोग जान लेते हैं भूगोल क्या है। भूगोल या जियोग्राफी। ठीक है, इसका निर्माण ग्रीक वर्ड से हुआ है, जो जियो
प्लस ग्राफी, ग्राफियो, ग्राफ, ठीक है, ग्राफोस, ठीक। ग्राफ, जियो का अर्थ होता है और ग्राफी का अर्थ होता है, जियो का मतलब होता है भूमि, भूमि, और ग्राफ उसका मतलब होता है वर्णन, ठीक है। ग्राफिक्स का वर्णन होता है वर्णन, भूमि या पृथ्वी इसको बोलते हैं। जियो मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी होता है, क्या होता है, पृथ्वी होता है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा भूगोल का। और इसे पहले किसने दिया था, इसे पहले किसने दिया था, ज्योग्राफिया, मतलब इसके फादर ऑफ, इसके फादर ऑफ, स्टार पॉइंट बनाते हैं, फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है बताइए, कौन है, बताइए बताइए बताइए। कौन है, इरेस्टोस्थेनीज, कौन है, इरेस्टोस्थेनीज है, कौन है, इरेस्टोस्थेनीज है, ठीक है, फादर ऑफ। और हम आगे चलकर देखेंगे, और आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फादर ऑफ ओल्ड जियोग्राफी, और फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, मॉडर्न इसे फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, जियोग्राफी किसे कहते हैं, जिसे हम आगे चलकर बताएंगे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी में बताएंगे, किसमें, वर्ल्ड जियोग्राफी में। और आप लोग इसका खोज लीजिएगा और बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि फादर ऑफ ओल्ड जियोग्राफी कौन है और फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी कौन है, ठीक है। जियोग्राफिकल ये करा है, जो पुराने जियोग्राफी के पिता कौन है, और फिजिकल मतलब भौतिक जियोग्राफी के पिता कौन है, ठीक है। आप लोग इसको बताइएगा। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं भारत की सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर और नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने से आपको यह फ़ायदा होगा कि आपका नोट्स बन जाएगा और उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए बार बार, जिससे आपका कंसेप्ट जो है क्लियर बना रहेगा, ठीक है। कहा गया है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। आप जितना भी स्टडी करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा और आपका दिमाग डेवलप करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ खोजेगा, नहीं ये चीज़ क्या होता है, यह चीज़ है तो क्या है, ठीक है।
तो यही सब चीज़ें होती हैं कि बार बार उसको पढ़ो। नोट्स जरूरी नहीं है कि तुम नया नया चीज़ पढ़ो, ज़रूरी है कि तुम एक ही चीज़ अच्छे से पढ़ो जो तुमको समझ में आए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। इसमें हम लोग 4 चीज़ों को जानेंगे। क्या चीज़ जानेंगे? 4 चीज़ों को। पहला क्या है? भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत का भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है? बी है भारत के राज्य का, देखिए, राज्य एवं केंद्र या संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। और तीसरा है, मतलब सी है, भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देश। ठीक है, और डी है अक्षांशी एवं देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतरी रेखा। ठीक है, और इसमें अन्य तथ्य से कुछ और जान लेंगे। अन्य तथ्य ये में अन्य तथ्य अन्य तथ्य अन्य तथ्य। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। भारत की भौगोलिक स्थिति, तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। यह क्या है? स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देश, और अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखा। ठीक है, तो आइए हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में, ये हमारा नहीं रहेगा, ये भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत आ जाएगा। ये हमारा भौगोलिक, ये चौथा हो जाएगा हमारा डी, अन्य तथ्य। ठीक है, अन्य तथ्य, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में क्या पढ़ेंगे कि हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें भी कई पार्ट हैं, इसमें भी कई पार्ट हैं। क्या क्या पार्ट हैं? हम इसकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे। इसमें ए
क्या है, ये क्या है, अवस्थिति जानेंगे, अवस्थिति, अवस्थिति। दूसरा हो जाएगा आपका नामकरण, नामकरण। तीसरा हो जाएगा आपका नामकरण हो जाएगा, अवस्थित, नामकरण। और भारत का क्षेत्र एवं जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या। ठीक है। और चौथा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा अक्षांशीय और देशांतर। अक्षांश, अक्षांश एवं देशांतर रेखा। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अवस्थिति क्या है? ठीक है, अवस्थिति यानी लोकेशन, इसे हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं लोकेशन। लोकेशन हो गया, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया, ये हमारा हो जाएगा। एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। चौथा क्या हो जाएगा? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है। भारत के भौगोलिक स्थिति में पहले हम लोग सामान्य परिचय पढ़े। सामान्य परिचय में 4 था। भारत का भौगोलिक स्थिति, भारत का राज्य एवं संघ, सीमाएं, क्षेत्रफल। ठीक है। और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अन्यथा। और फिर उसके भारत का भौगोलिक स्थिति में अवस्थिति, नामकरण। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग अवस्थिति के बारे में जानते हैं। अवस्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति क्या है? तो हम लोग भारत की अवस्थिति को जानेंगे। अवस्थिति क्या होती है? अवस्थिति हम लोग क्या जानेंगे? अवस्थिति वो होती है जैसे कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। इसे ऊर्ध्वाधर लाइन भी कहते हैं। सॉरी, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश या हॉरिजॉन्टल, क्या बोलेंगे? अक्षांश या हॉरिजॉन्टल लाइन। अक्षांश या हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे, यह हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है। या तो इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। जीरो लाइन इक्वेटर लाइन होता है। इक्वेटर लाइन
ठीक है। इसे हम कि आपको पता चल जाएगा जब यह हमारा इक्वेटर लाइन से पता चलता है, इक्वेटर लाइन से, ये हमारा इक्वेटर लाइन है, ये हमारा इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन के ठीक ऊपर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है। क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथ हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? साउथ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ये हमारा उत्तरी दक्षिण, जैसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये हमारा उत्तरी। तो अब देखो, कभी भी हम लोग इसका यूज क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग किस भाग में हैं? हम लोग उत्तरी भाग में हैं, हम लोग उत्तर में हैं। तो अब देखो, एक ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई? हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। जो ये रेखा होती है इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा, या इसे लैटिट्यूड बोलेंगे, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। ठीक है, एक और है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा दूसरा है, अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ है। ठीक है, ये हमारा साउथ पोल हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। यहाँ से एक लाइन आती है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर लाइन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर लाइन। यह हमेशा पृथ्वी को हमेशा दो भागों में बांटती है। ऊर्ध्वाधर लाइन जो भी लाइनें हैं ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती हैं। कोई भी लाइन हो इसमें कोई भी लाइन हो, यह पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करेगी। ठीक है, यह पृथ्वी को हमेशा दो भागों में विभाजित करेगी। कोई भी लाइन अगर यहाँ जाएगी तो जरूर एक गेंद, जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं, इसे हम लोग ले लेते हैं वाटरमेलन या तरबूज, जैसे वो उसको क्या बोलते हैं, तरबूज ले लो। या तो सबसे सिंपल चीज़ है कि देखो, बॉल ले लो। ठीक है, बॉल के अगर बीचों बीच काटोगे तो पूरी लाइन कटेगी। किधर से भी काटोगे, चाहे इस साइड से काटो चाहे उस साइड से काटो, किसी भी साइड से काटोगे उसको, वो पूरी पूरी गोल में ही कटेगी, चाहे किस साइड से भी। मतलब यह उसका यह एरिया नहीं कि तुम इस बगल से काटोगे तो वो इस साइड से कट कर निकल जाएगी। जब भी काटोगे वो आधे से ही कटेगी, बीच से काटोगे वो आधे से ही कटेगी। ठीक है, तो ठीक, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। अरे वर्टिकल लाइन, क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसे लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। समझ में आया आपको? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। अब ये जो हमारा है ये बीच वाला है। ठीक है, हम लोग बीच मान लेते हैं। इधर हमारा क्या हो जाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर,
ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और यह ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसे पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, गोलार्ध, इसे दक्षिणी गोलार्ध, अरे सॉरी पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये भारत हमारा है, हम लोग दिखा दे रहे हैं आपका, जिससे ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है, अब देखिए आप लोग कैसे, ये हमारी अर्थ है, इसमें एक वर्टिकल लाइन काट देते हैं, खींच देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, और एक यहाँ पे खींचेंगे 23.5 डिग्री का, 23 डिग्री, एक यहाँ से खींचेंगे 66.5 डिग्री, एक यहाँ से खींचेंगे 23.5 डिग्री, एक यहाँ से खींचेंगे 66.5 डिग्री। ठीक है, अब देखिए भारत का जो लोकेशन है वह इस क्षेत्र में पड़ता है, ये हमारा भारत है। समझ लीजिए, एक प्रकार से छोटा मोटा बता दिए आपको, ये हमारा भारत है। ठीक है, इसमें तो हम लोग बोलेंगे इसमें हमारा भारत किस जोन में है, किस क्षेत्र में है, तो हमारा भारत पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी हो गया और पूर्वी हो गया, क्योंकि यह ईस्टर्न है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और यह वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये साउथ हेमिस्फीयर है। पता है, ये हमारा जीरो लाइन है। इसके नीचे हम लोग जब भी जाएंगे ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर बताएगा, और इसके जब भी ऊपर जाएंगे क्या बताएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हम लोग जब भी बताएंगे अपने इंडिया को कि हम कहाँ पर हैं, तो हम बोलेंगे इक्वेटर लाइन के उत्तर, मतलब इक्वेटर लाइन के, तो बोलेंगे उत्तरी पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में बोलेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में बोलेंगे, तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हैं। इसके बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, अब आप लोग फ़ोटो वोटो लेना चाहते हैं तो मोबाइल को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर या अपने नोट्स पर बनाते रहिए, तो उससे बेनिफिट आपको अच्छे से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जितना नोट्स बनाएंगे आप उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा, और बार बार उसको देखिए और बार बार बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आप लोगों का रीजन और प्लस आपका जो माइंड सेटअप है वो बना रहेगा। ठीक है, आप इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं होंगे। और कभी भी आप अगर बोल दिए कि हम ईस्टर्न या ईस्ट वेस्ट में हैं, तो आप बोल देंगे कि अगर हम बोल दिए नॉर्थ में हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर बहुत बड़ा है, ये भी नई लोकेशन हम कर सकेंगे। अगर तुम किस लाइन पे हो कि 1 से, कि यहाँ से देखो एक चीज़ है कि ऐसी सी लाइन बहुत सारी खींची गई हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरी 19 लाइन खींची गई हैं। ठीक है, यहाँ भी ऐसे 19 खींची गई हैं, यहाँ भी 19 डिग्री मतलब 19 लाइन खींची गई हैं। ठीक है, इसलिए हमको कैसे पता करेंगे हम किस अक्षांश पर और किस देशांतर के बीच में हैं। ठीक है, इसके बारे में इससे पता चल जाता है कि हम किस भारत के किस एरिया में, मतलब पृथ्वी के किस एरिया में हैं। ठीक है, वही अवस्थिति के बारे में बता रहा है कि एरिया कहाँ है, तुम कहाँ पर हो,
अभी मैं बोल दिया कि मैं भारत में हूँ। अब भारत में तुम खोज नहीं पाओगे। अगर मैं वही चीज़ बोल दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो आप लोग क्या करोगे? तुरंत खोज लोगे कि भाई उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बताइए ज़िला कौन सा है, ऐसे बता दोगे, गांव। ठीक, तो ऐसे ही लोकेशन होता है। इतना बड़ा कंट्री है, पृथ्वी इतनी बड़ी है, पृथ्वी पर खोजने जाओगे नहीं मिल पाओगे। लेकिन वही बता दिया गया कि आप नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आप जाएंगे तो हमको मिल जाएंगे। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि अब हम तो इस एरिया में खोज सकते हैं। ठीक है, हमको इस बगल हो गए, लेकिन अब हमको एक्यूरेट पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो इसके लिए जानने के लिए अब हम आगे देखेंगे भी। आइए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे? सिंपली आप लोग जान गए हैं कि पृथ्वी है, मतलब भारत की स्थिति है कहाँ। तो हम लोग अब जानेंगे दूसरा क्या है हेडिंग। दूसरा हेडिंग क्या है? दूसरा हेडिंग क्या है? नाम और नामकरण। दूसरा क्या है? सेकंड नामकरण। नामकरण या नोमेनक्लेचर, इसे नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, नामकरण या नोमेनक्लेचर। तो भारत का नाम पड़ा कैसे? ये हमारा क्या है? भारत है, देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा भारत है। चलिए, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो इससे आप लोगों का बनाने में हमेशा मदद मिलती रहेगी। ठीक है, ये हमारा टेम्परेरी, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी मतलब भारत है। और पहले भारत बहुत बड़ा विकसित था, ये सब उसके ही क्षेत्र में थे। ये भी क्षेत्र, ये भी सब क्षेत्र उसके ही क्षेत्र में आते थे। ठीक है, ये क्षेत्र जो थे इसी क्षेत्र में। तो पहले तो ये जान लीजिए कि अवस्थिति के बारे में और कुछ बता दे रहे हैं कि अवस्थिति क्या है। अवस्थिति जो है, तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या कहेंगे कि पृथ्वी के बाद क्या है? कौन सा? एशिया महाद्वीप। ठीक है, फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप के बाद कौन सा है? एशिया महाद्वीप के बाद किस में आएंगे? उपमहाद्वीप में। उपमहाद्वीप में आएंगे। उपमहाद्वीप में आने के बाद एशिया उपमहाद्वीप, एशिया के उपमहाद्वीप में आएंगे। ठीक है, एशिया के उपमहाद्वीप, एशिया के उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप, एशिया के उपमहाद्वीप के बाद कौन सा आएगा बताइए? दक्षिणी एशिया। अब दक्षिण एशिया में कहाँ पर आएंगे हम लोग? दक्षिण एशिया में कहाँ पर आएंगे? इंडिया, पाकिस्तान, भारत, जापान, नेपाल, ये सब क्या है? दक्षिण भारत में कौन कौन से देश हैं? तो दक्षिण भारत में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
बांग्लादेश, ऐसे देश सभी आ जाएंगे। ये दक्षिण एशिया के सब, ठीक है, ये सब दक्षिण एशिया के सब हैं। तो हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है इंडिया के बारे में, ठीक है। हम लोग किसके बारे में जानेंगे, इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में जानेंगे। तो इंडिया का लोकेशन हम लोग जानेंगे, ठीक है। इंडिया का लोकेशन हम लोग जानेंगे कि इंडिया कहाँ पर और कैसे इसका, अब जानते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। तब यहाँ से हम लोग क्या जानेंगे, नॉमेनक्लेचर। सेकंड क्या है, नामकरण या नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में क्या है कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो जब इंडिया पहले था, ये हमारा जो इंडिया है, देखिए आप लोग बनाने थे रहिए, थोड़ा सा हमसे अच्छे से बन नहीं पाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा बार बार इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आपका हैबिट बना रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि तुम किसी एक चीज़ को बार बार करो, वो ज़्यादा बेनिफिट है, और किसी काम को 1000 प्रकार से करो, वो आप लोगों को मतलब ज्ञान नहीं देगा। लेकिन कोई भी चीज़ एक बार को 1000 बार करोगे, वो तुम्हें ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो तुम्हें जीत दिलाएगी, ठीक है। तो यह हमारा भारत का मानचित्र है। देखिए थोड़ा सा ठीक है, ये हमारा भारत है। तो मिडिल एशिया के थे, यहाँ पे मिडिल एशिया, ठीक है, ईरान, इराक, ईरान, ये सब देश थे। तो यहाँ से सब यूनानी जो थे यहाँ पे जाते थे क्या करने, व्यापार करने। तो यहाँ पे एक नदी पड़ती थी, कौन सी नदी, सिंधु नदी, जिसे इंडस वैली के नाम से जानते थे। कैसे नाम से, इंडस के नाम से। तो इन्होंने इंडस को इंडिया दिया, क्या दिया, इन्होंने इंडिया नाम दे दिया। आगे चलकर इन्होंने इंडिया कर दिया, इंडिया नाम दिया। लेकिन कुछ भारत के इतिहास में, जैसे हमारे ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है कि भारत नाम का एक कबीला था, ठीक है। भारत में ऋग्वेद से पता चलता है, ऋग्वेद में बताया गया है कि भरत नाम का एक कबीला था। भरत नाम का एक कबीला रहता था, मतलब कबीला मतलब क्षेत्र, एरिया, उस नाम से रहता था। तो उसको भरत से भारत कर दिया गया बाद में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वैदिक क्या बोलते हैं, और कहीं आप लोग देखेंगे कि दुष्यंत के पुत्र भरत, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा, ठीक है। ये हमारा भारत के नाम पे मतलब ऋग्वेद से पता चलता है
ये एक कबीला था, लेकिन वैदिक सभ्यताओं के तौर पे भरत नाम का दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा था। ठीक है, तो इससे हम लोग जानेंगे कि इसका नाम काफ़ी यूनानी, मतलब जो फारसी लोग थे उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है, और काफ़ी भारत को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, जबकि यूनानी जो थे, यूनानी इन्होंने क्या दिया था, इंडिया दिया था, लेकिन जो फारसी थे उन्होंने क्या दिया था नाम, ये सब पश्चिमी सभ्यता के लोग थे, पश्चिमी सभ्यताओं के लोग थे, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा। फारसी लोग क्या है, इसका नाम हिंदुस्तान रखे हैं। यह यूनानी थे, यूनानियों ने, यूनानी फारसियों ने, फारसी द्वारा क्या दिया गया था, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान नाम दिया गया था। ठीक, हिंदुस्तान नाम दिया गया था। तो आप लोग जान रहे होंगे क्या हमारा भारत का। अब हम लोग जानेंगे क्या इसका अवस्थिति हो गया, नामकरण हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, बताइए क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग भारत का एरिया और क्षेत्रफल पढ़ेंगे। आप लोग पता हो गया नाम कैसे पढ़ा, वो कुछ महाद्वीप में है। पृथ्वी की किस भाग में, एशिया महाद्वीप में, एशिया का उपमहाद्वीप का होती है जो दक्षिणी महाद्वीप है, दक्षिणी में वो भी जो एकदम साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में। ठीक है, एशिया के साउथ ईस्ट में, तो वो सब ये सब आएंगे। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब क्या है, साउथ ईस्ट इंडियन कंपनी, साउथ ईस्ट कंट्री हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसको देखते हैं। अब इसका क्या देखेंगे कि इसके क्षेत्रफल कहाँ पर है, क्या है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, तीसरा हम लोग बताएंगे। तीसरा, भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या लिख लेते हैं। भारत की जनसंख्या भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या। ठीक है, तो हम लोग जनसंख्या, तो और जनसंख्या देख रहे हैं। तो भारत का एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एरिया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग एरिया इसका देखेंगे। एरिया आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा। एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। क्या है, भारत का क्षेत्रफल। नंबर याद कर लो यार, याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसको याद करने में क्या है कि नंबर याद कर लो। नंबर से क्या पड़ा है, अरे 32,87,263, सीधी बात है, 32,87,263 याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आराम से याद करोगे, 32,87,263। ठीक है, किलोमीटर वर्ग मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई उसके हिसाब से। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यह पूरी पृथ्वी के, ठीक है,
पृथ्वी के टोटल लैंड लॉग्ड कम लैंड, पूरे पृथ्वी का जो लैंड है, ये लैंड की बात कर रहे हैं, लैंड मतलब ज़मीन की बात, ठीक है। लैंड, टोटल लैंड 100% है, तो इसका 2.4% किसका है? इंडिया का है। सोच लो, पूरे 100 का 2.4% भारत का है, ठीक है, 2.4%। अब पॉपुलेशन देख लेते हैं। पॉपुलेशन नहीं, अभी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो 2.4 है वो क्या है? पूरे लैंड की है, ठीक है, पूरे लैंड की 2.4, पूरे क्षेत्रफल का 2.4% क्या है? हमारा भारत है, ठीक है, हमारा भारत है। अब देखते हैं 2.4%।